कपड़े उतार के सोने के क्या फ़ायदे होते हैं, इवन ये मैं नहीं, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए ही आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हो सकता है कि आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं लड़कियों के बारे में। खैर, जो लड़कियां जानते हैं इसके बारे में, वो जानते हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट से हमेशा कुछ ना कुछ फ्लूइड बाहर निकलता रहता है। इसीलिए जो वाइट डिस्चार्ज का होता है वो सभी लड़कियों को होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। तो अगर वो रात को कपड़े उतार के, इवन उनकी पैंटी की बात भी कर रही हूँ मैं, वो अगर उतार के सोते हैं ना, तो प्राइवेट पार्ट जो है वो एयर कांटेक्ट में आता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन डेवलप नहीं कर पाता, कोई फंगस कोई बैक्टीरिया डेवलप नहीं कर पाता, सूखी रहती है प्राइवेट पार्ट, गीलीपन की वजह से, नमी की वजह से बहुत बार इन्फेक्शन बढ़ता है, तो सूखी रहती है, एयर कांटेक्ट में आता है, इसकी वजह से उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इचिंग वगैरह, रैश की प्रॉब्लम, कोई भी और स्मेलिंग की प्रॉब्लम कुछ भी उनमें डेवलप नहीं होती। तो लड़कियों के लिए ये मोस्ट 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 बेनिफिशियल होता है। अगर कोई लड़की अकेली सोती है या इवन अपने माँ के साथ, अपने बहन के साथ सोती है, तो कोशिश करे कि बहुत ही हल्का, अगर वो कुछ पहन के सोती भी है तो बहुत ही हल्की कोई भी कॉटन फैब्रिक की, कि जितना ज़रूरी है उतना ही कुछ पहने और अपने पैंटी को ज़रूर उतार के सोए, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है उनके लिए। नंबर 2, ये फ़ायदेमंद होता है कपल्स के लिए, क्योंकि अगर वो कपड़े उतार के सोते हैं तो स्किन टू स्किन जब टच होती है, बहुत कपल की आदत होती है कि वो हग करके सोते हैं या नॉर्मली अपने एक दूसरे को टच करके सोते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है, स्पेशली न्यूली मैरिड के लिए तो डेफिनेटली 1-2 साल शुरू में तो ऐसा ही होता है। तो इससे क्या होता है, ये जो वार्म टच होता है ना, इससे एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है, गुड फीलिंग्स होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ना वो रिलीज होता है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना, ये बॉन्डिंग को बढ़ाता है, एक दूसरे के लिए अटैचमेंट को बढ़ाता है, एक अच्छी फीलिंग्स लाता है पार्टनर के लिए। तो पार्टनर के दोनों में अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग बढ़ती है, डेवलप होती है। तो इसीलिए कपल को भी एटलीस्ट ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो स्किन होती है ना वो अच्छी रिकवर होती है, जल्दी रिकवर होती है। आप बोलोगे मैम हमें तो विंटर में कंबल लेने की आदत है, तो विंटर में क्या करें? मैं बोल रही हूँ कि आपको सोने चाहिए ऐसे जो आपके बदन में कपड़े ना हो, यानी कि बदन में जो स्किन टाइट कपड़े होते हैं ना, वो आप बिल्कुल भी मत पहनो। अगर पहनते भी हो तो बिल्कुल ही ढीले ढाली, बिल्कुल हल्की पतली कुछ पहनो, जिससे पूरी बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से एयर कांटेक्ट में आ सके। इससे स्किन बहुत जल्दी रिकवर होती है। फीमेल के लिए अच्छा बेनिफिशियल होता है कि बॉडी शेमिंग से फीमेल बच सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उनको आदत हो जाएगी अपने पार्टनर के सामने हमेशा कपड़े उतार के सोने की, तो कुछ फीमेल ऐसे होते हैं जो उनकी ब्रेस्ट लटक चुकी है, स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, नॉर्मली थोड़ी है, फैटी है, हेल्दी है, तो अपने मेल पार्टनर के सामने ही उसको ना हेजिटेशन होती है। तो ये हेजिटेशन जो है वो कहीं ना कहीं चली जाएगी, उनकी इंटीमेट रिलेशनशिप में भी इसका काफ़ी फायदा होगा। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होता है। अगला जो पॉइंट है ना वो मर्दों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप कपड़े उतार के सोते हो ना, तो आपके टेस्टिस जो है, जो बॉडी के बाहर है, उसकी टेम्परेचर मेंटेन रहती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है हेल्दी स्पर्म के लिए। रिप्रोडक्शन को हेल्थ तरीके से करने के लिए स्पर्म का हेल्दी होना ज़रूरी है, उसके लिए टेम्परेचर का मेंटेन होना ज़रूरी है। तो अगर आप रात को कपड़े उतार के सोते हो तो इससे आपकी टेस्टिस जो है वो अच्छी तरीके से एयर कांटेक्ट में आ पाती है, जिससे आपकी टेस्टिस जो है वो हेल्दी रहती है। अगली जो पॉइंट है वो है किसी भी तरीके की फंगल इन्फेक्शन से आपकी बॉडी जो है वो बची रहती है। क्योंकि नॉर्मली अगर गर्मी का वक्त हुआ तो अगर आप कपड़े पहन के सोते हो ना, तो बहुत लोगों ने देखा होगा उनके इस साइड पे या हाँ प्राइवेट पार्ट पे, इवन बॉडी के अदर साइड पे जहाँ पे बहुत पसीना होता है, स्वेटिंग होती है, वहाँ पे दाने आना, रैश की प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें ना बहुत बार फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो स्पेशली अगर आप गर्मी के टाइम पे कपड़े उतार के सोते हो तो पसीना आपको काफ़ी कम आता है, एयर कांटेक्ट में बॉडी आ पाती है, जिस वजह से फंगल इन्फेक्शन काफ़ी कम होता है। विंटर के टाइम में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हम सभी जानते हैं कि कम होते हैं, क्योंकि हमें स्वेटिंग वगैरह कम होती है। बॉडी की टेम्परेचर काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन हो पाती है जब आप एयर कांटेक्ट में रहते हो, क्योंकि अगर बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है ना तो हमें बहुत सी दिक्कतें होती है। सर्दी खांसी से लेके नॉर्मली मतलब कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ गई तो आपको पेट की दिक्कत भी हो सकती है। तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना स्किन के लिए, नॉर्मल ऑर्गन्स के लिए, आपके सुकून के लिए, नींद के लिए बहुत अच्छा होता है।
एंड लास्ट थिंग, आप एक चीज जरूर गौर करोगे कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है। आप एक दिन कपड़े पहन के सो और एक दिन कपड़े उतार के सो, विजिबल इफेक्ट आप नोटिस करोगे कि आपको नींद काफ़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि एक सुकून महसूस होता है। एंड लास्ट थिंग विच इज़ के फीमेल के प्राइवेट पार्ट की जो पीएच बैलेंस है, हेल्दी वजाइना उन्हें मिलती है, उसकी पीएच बैलेंस काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन होती है। तो इतनी सारी बेनिफिट जब आपको मिलते हैं तो क्यों ना आप रात को कपड़े उतार के ही सो। अगर पूरी तरीके से नहीं उतार पाते, मतलब कि आपके साथ आपकी बहन, आपकी मम्मी, ये लोग सोते हैं, बहुत से फैमिली में ऐसा है कि मम्मी के साथ सोना होता है या बहन के साथ सोना होता है, तो उस केस में जितना आपके लिए ज़रूरी हो बस उतना ही आप बहुत लोग मैक्सी पहन के सोते हैं, नाइट ड्रेस जो होता है बहुत हल्की पुल्की कॉटन फैब्रिक की या कंफर्टेबल फैब्रिक की, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एटलीस्ट पूरा अगर रिमूव ना भी कर सकूँ तो एटलीस्ट एकदम मतलब कि जितना हो सके, जितना ज़रूरी है बस उतना ही पहन के रात को सोने की मैं बात कर रही हूँ। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।